Good morning, student. Anuchar on this side, your science teacher from Halwasia Vidya Vihar. How are you all? I hope you all are doing well and also enjoying online classes. In the previous video, we have discussed what are terrestrial plants. In this video, we will discuss what are aquatic plants. Plants growing in water are further divided into groups according to their features. Which aquatic plants are those plants which are grow in the water or near water. एक्वेटिक प्लांट्स वो होते हैं जो पानी में या पानी के आसपास उगते हैं, उनको एक्वेटिक प्लांट्स बोलते हैं. एंड एक्वेटिक प्लांट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर फीचर्स. फर्स्ट इज फ्लोटिंग प्लांट्स, जो फ्लोट्स करते हैं. प्लांट्स दैट फ्लोट इन वाटर आर स्मॉल, लाइट, स्पंजी एंड हैव एयर फिल्ड पार्ट विच हेल्प देम टू फ्लोट. जो फ्लोटिंग प्लांट हैं वो पानी में फ्लोट करते रहते हैं. दे हैव स्मॉल, लाइट, स्पंजी एंड एयर फिल्ड पार्ट विच हेल्प देम टू फ्लोट. फ्लोट करने के लिए क्या होना चाहिए? एयर फिल्ड स्पंजी पार्ट होने चाहिए किसी भी प्लांट में. तो यहाँ पे छोटे होते हैं स्मॉल, लाइट वेट, स्पंजी एंड एयर फिल्ड पार्ट. जो एयर फिल्ड हो जाते हैं तो वो ऊपर सतह पे आके तैरने लग जाते हैं. देयर रूट्स आर नॉट फिक्स्ड. अगर वो फ्लोट करेंगे तो उनकी रूट्स फिक्स नहीं होंगी. देयर स्टम्स आर सोट विद वैक्सी कोटिंग ऑन देयर लीव्स टू प्रिवेंट वाटर फ्रॉम ब्लॉकिंग स्टोमेटा. एंड फीचर्स क्या हैं फ्लोटिंग प्लांट्स के? दे आर स्मॉल, लाइट, स्पॉन्जी एंड एयर फिल्ड पार्ट्स. ऑल्सो दे डू नॉट हैव फिक्स्ड रूट एंड स्टम विद वैक्सी कोटिंग टू प्रिवेंट द ब्लॉकिंग ऑफ स्टोमेटा. क्योंकि जो उनका स्टम है वो छोटा होता है और वैक्सी कोटिंग होती है. वैक्सी मीन्स वैक्स टाइप सब्सटेंस उनके वहाँ लगा होता है, तो वो स्टोमेटा को ब्लॉक होने से बचाता है ताकि पानी उसके अंदर ना जाए. दे गेट ऑल देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम वाटर इंस्टेड ऑफ सोइल. एज दे फ्लोट इन द ऑन द सरफेस ऑफ वाटर और यू कैन से इन वाटर, दैट्स व्हाई दे गेट ऑल देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द प्लांट फ्रॉम द वाटर इंस्टेड ऑफ सोइल, बिकॉज दे डू नॉट कम इन टच ऑफ सोइल. और सोइल के टच में आते ही नहीं, तो वो जो भी न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करेंगे वो पानी से करेंगे. ठीक है, दीज आर फ्लोटिंग प्लांट्स. नेक्स्ट इज फिक्स्ड प्लांट. जो वाटर में फिक्स्ड होते हैं उनको फिक्स्ड प्लांट कहते हैं, फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं. दे हैव लॉन्ग रूट्स दैट गो डाउन द वाटर अप टू द बॉटम एंड फिक्स द प्लांट. अब वाटर की सरफेस पे वो दिखाई देते हैं तो दे शुड हैव सम लॉन्ग रूट्स. उनके लिए ज़रूरी है कि वो लॉन्ग रूट्स को रखें. दैट गो डाउन अप टू द बॉटम, ताकि वो तलहटी पे जाएं, सतह पे जाएं एंड फिक्स द प्लांट, और प्लांट को वाटर के अंदर फिक्स करें. दे हैव लॉन्ग, होलो एंड लाइट स्टम दैट हेल्प द ब्रॉड लीव्स एंड फ्लावर्स टू फ्लोट ऑन वाटर. अब इनके फीचर्स क्या हैं? दे हैव लॉन्ग, लंबा, होलो. अब जो स्टम है उसका होलो खाली होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे अगर वो वुडी स्टम होगा तो वो हैवी हो जाएगा एंड डेट कैन नॉट हेल्प टू फ्लोट द प्लांट. वो हेल्प ही नहीं कर सकता प्लांट को फ्लोट करने में. एंड लाइट स्टेम डेट हेल्प द ब्रॉड लीव. और ऐसा हल्का स्टेम है जो ऊपर जो पत्ते हैं, जो चौड़े पत्ते होते हैं, ब्रॉड एंड फ्लावर्स को हेल्प करते हैं पानी की सतह पे तैरने के लिए. दे लीव्स आर बिग एंड फ्लैट विद वैक्सी कोटिंग. अब उनके लीव्स भी बड़े होते हैं, वही वैक्सी कोटिंग. एंड स्टोमेटा इज प्रेजेंट ऑन द अपर साइड ऑफ द लीव. और लीव के ऊपर स्टोमेटा होते हैं. एंड इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स स्टोमेटा आर ऑन द लोअर सरफेस ऑफ लीव्स. दूसरे प्लांट्स में क्या होता है? स्टोमेटा नीचे की तरफ होते हैं पत्ते के, लेकिन इन फिक्स्ड प्लांट एक्वेटिक प्लांट्स दे आर ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लीव, और वो उसके अपर सरफेस पे होते हैं. तो ये सारे हम क्या कह सकते हैं कि इनके फीचर्स क्या हैं? फीचर्स ऑफ फिक्स्ड प्लांट. फीचर्स ऑफ फिक्स्ड प्लांट, दे हैव लॉन्ग, hollow, light stem that help the broad leaves and flower to float.
देयर लीव्स आर बिग एंड फ्लैट विद वैक्सी कोटिंग। तो ये वैक्सी कोटिंग की हुई। तो ये सारे इनके फीचर्स हैं एक फिक्स्ड प्लांट के। ठीक है, नेक्स्ट इज अंडर वाटर प्लांट। फर्स्ट था फ्लोट करते हैं, जो पानी में फ्लोट करते हैं ऊपर सतह पे। सेकंड है फिक्स्ड होते हैं लेकिन वो भी सतह पे फ्लोट करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज अंडर वाटर प्लांट्स, जो पानी के अंदर रहते हैं। दे हैव लॉन्ग थिन नैरो एंड रिबन लाइक लीव्स। अब इनका क्या होता है, ये थिन होते हैं, पतले, नैरो जो कहते हैं ना, उनकी जो विड्थ है वो कम होती है, एंड रिबन लाइक, रिबन की जैसे उनके पत्ते होते हैं। द नैरो लीव्स डू नॉट ब्लॉक द फ्लो ऑफ वाटर। जो नैरो लीव्स होते हैं वो पानी के ब्लॉकेज को नहीं करते, वो पानी को बहने से नहीं रोकते। दीज आर द फीचर्स ऑफ अंडर वाटर प्लांट्स। ठीक है, नेक्स्ट इज these leaves do not have stomata. In this type of plants, leaves do not have any stomata. They don't have any stomata. Stomata are the small opening in the leaves which is used for the exchange of gases by the plant. Stomata क्या है, स्मॉल ओपनिंग है लीव्स में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज को हेल्प करते हैं, उसमें हेल्प करते हैं अपनी। दे एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन थ्रू देयर सरफेस। वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करता है स्टोमेटा, वहाँ से लेता है इन्वायरमेंट से और रिलीज कर देता है ऑक्सीजन को वहीं से। दे क्लीन द वाटर बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड गिवन आउट बाय एक्वेटिक एनिमल्स। और जो ये एक्वेटिक प्लांट्स हैं ये अपनी CO2 कहाँ से लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से लेते हैं। दैट्स वाई दे प्योरीफाई द वाटर फॉर एक्वेटिक एनिमल्स। वो एक्वेटिक एनिमल्स के लिए वाटर को प्योरीफाई करते हैं, उसमें ऑक्सीजन को मिलाते रहते हैं। बिकॉज ऑल द एक्वेटिक एनिमल्स ऑलमोस्ट हैव गिल्स विच इज यूज्ड बाय देम टू फिल्टर द वाटर, या यू कैन से टू टेक वाटर डिजोल्विंग ऑक्सीजन फ्रॉम इट। वहाँ से वो वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन है उसको यूज करते हैं। तो दैट्स वाई ऑल द एक्वेटिक प्लांट्स हेल्प एक्वेटिक एनिमल बाय प्योरीफाइंग द वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड गिवन आउट बाय एक्वेटिक एनिमल तो वो ले लेते हैं। दे ऑल्सो गिव ऑक्सीजन टू एक्वेटिक एनिमल और इन रिटर्न वो ऑक्सीजन उनको देते हैं। तो ऐसे आप देखते हो कि जो भी हैं फ्लोटिंग, फिक्स्ड एंड ऑल्सो यू कैन से अंडर वाटर, दे यूज CO2 dissolved in water for their food, for the preparation of their food, and in return they release oxygen in the water for aquatic animals. तो इस तरह से वो हेल्प करते हैं। Some unique plants, इंसेक्टिवर्स प्लांट्स। यूनिक प्लांट्स बहुत ही यूनिक होते हैं, मतलब उनमें कुछ खासियत होती है अलग से ही। तो आप अब देख सकते हैं कि सम क्या है इंसेक्टिवर्स प्लांट्स। इंसेक्टिवोर्स नाम से पता चलता है, जैसे कार्निवोर्स होता है तो वो फ्लैश खाते हैं, तो यहाँ पे इंसेक्ट को खाने वाले प्लांट्स आप देख सकते हो कि ये इंसेक्टिवोर्स प्लांट। देयर आर सम प्लांट दैट ईट इंसेक्ट एंड दैट्स वाई दे आर कॉल्ड इंसेक्टिवोर्स और कार्निवोर्स प्लांट्स। कुछ प्लांट्स हैं जो इंसेक्ट को खाते हैं, इसलिए उनको इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स या कार्निवोर्स प्लांट्स कहते हैं। दे हैव सम क्यूनिंग डिवाइस, यू कैन से दे हैव सम tuning, they have some tuning device, and you can say tuning device, and also sorry, 1 minute, and devices for trapping the insect. Tuning means they have some waxy like structure in their stem, or you can see in their leaves to trap the insect. वो ट्रैप करने के लिए इंसेक्ट को वहाँ पे वैक्सी या कुछ स्टिक की सरफेस होती है। ठीक है, एंड नाउ इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स। फर्स्ट इज वीनस फ्लाईट्रिप। अब वीनस फ्लाईट्रिप, द लीफ ऑफ दिस प्लांट इज फोल्डेड इनटू 2 halves.
When an insect sits on it, the two halves close and the insect get trapped. जो वीनस फ्लाई ट्रैप है वो उस प्लांट्स के 2 लीव्स होते हैं वो आधे खुले होते हैं, तो जब भी कोई इंसेक्ट उसके ऊपर बैठता है वो उनको बंद कर लेता है और वो ट्रैप हो जाते हैं. पीचर प्लांट, द लीव्स ऑफ द पीचर प्लांट आर होलो. यू सी, आप यहाँ पे देख लो जो वीनस प्लांट है और ये आपका वीनस फ्लाई ट्रैप है, तो सॉरी फ्लाई ट्रैप है, और ये जो इनके पत्ते हैं ये हाफ खुले हुए हैं, तो आप यहाँ पे कोई इंसेक्ट बैठता है तो इनको बंद कर लेता है. और ये है आपका पीचर प्लांट विच हैव 1 लीड टू क्लोज दिस स्ट्रक्चर, एंड बाय दिस इट ट्रैप द insect which come to suck the nectar from it. जो इसका होलो स्टम है उसमें वो बहुत सारा नेक्टर रखता है. when an insect sit on it, the insect pitcher plant trap the insect by closing this lead. जब भी वो उसके ऊपर नेक्टर को सक करने के लिए बैठता है तो वो इस लीड से अपने इसको ढक लेता है प्लांट्स को, और उसके अंदर ही वो इंसेक्ट को ट्रैप कर लेता है. Now sundew. The sundew has deadly sticky tentacles. When an insect lands on the tentacle, it gets stuck to them. Soon it dissolves the insect. इनकी कुछ खासियत होती हैं, जैसे आप देखते हो वीनस फ्लाई ट्रैप में जो लीव्स है वो हाफ खुले हुए होते हैं, जैसे उस पर बैठते हैं वो ट्रैप कर लेता है इंसेक्ट को. पीचर प्लांट में आपको होलो प्लांट होता है और उस पर एक लीड होती है, तो जैसे वो नेक्टर को सक करने आते हैं उसके अंदर जाते हैं तो उस लीड को क्लोज करके इंसेक्ट को ट्रैप कर लेता है. सनड्यू में क्या है, सनड्यू हैज़ डेडली स्टिकी, जो टेंटेकल्स हैं जो ये आप देख रहे हो इसके ऊपर टेंटेकल्स, ये तो ये काफ़ी स्टिकी होते हैं और वहाँ पे इंसेक्ट को स्टक कर लेते हैं. एंड सून डिजोल्व द इंसेक्ट, और इंसेक्ट को यू कैन से कि इंसेक्ट को वो डाइजेस्ट कर लेते हैं. अदर पार्ट्स आर एल्गी. एल्गी आर टीनी प्लांट्स, और टीनी प्लांट्स लिविंग इन द ओशंस, रिवर. दे कैन नॉट बी सीन विद आवर नेक्ड आई. एल्गी का जो 1 यूनिट होती है वी कैन नॉट सी देम विद आवर नेक्ड आई. हमारे सामने ऐसे खुली आंखों से हम नहीं देख सकते, और ये छोटे प्लांट्स होते हैं जो ओशंस और रिवर्स में उगते हैं. दे में बी ग्रीन, ब्राउन और रेड, ये कलर्स इनके होते हैं. दे में be found in green, brown or red in color. Algae are such a source of good food for water animal like fish and whales. Algae जो काफ़ी गुड सोर्स है फूड का फॉर द वाटर एनिमल्स लाइक फिश एंड व्हेल्स. जो फिश और व्हेल्स जो यू कैन से हार्बिवोर्स होते हैं या प्लांट्स को खाने वाले होते हैं, उनके लिए खाने का एक अच्छा सोर्स होता है लाइक फिश एंड व्हेल्स. तो ये एक गुड सोर्स होते हैं. ये पानी के आसपास उगते हैं. आप बारिश में देखते होंगे कि उग जाते हैं आपके, जहाँ बारिश के मौसम में पानी इकट्ठा हो जाता है तो उसके ऊपर ग्रीन ग्रीन उग के जो आपको दिखाई देता है उसको हम एल्गी बोलते हैं. नेक्स्ट है प्लांट्स ऑफ ग्रास फैमिली. जो ग्रास फैमिली के प्लांट्स होते हैं, ठीक है, ग्रास फैमिली के प्लांट जो आप घास देखते हो उनकी. ग्रास डज नॉट नीड मच वाटर टू ग्रो. अब जो ग्रास फैमिली के होते हैं उनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत है नहीं, मच वाटर. ड्यूरिंग रेनी सीजन इट ग्रोज वेरी फास्ट. रेनी सीजन में जब इनको पानी प्रॉपर अमाउंट में मिलता है तो ये बहुत जल्दी ग्रो करते हैं. इट कीप द सोइल इंटैक्ट एंड प्रिवेंट सोइल इरोजन. इंटैक्ट रखते हैं. और सोइल इरोजन, जो सोइल का अपघटन होता है, जो सोइल पानी के भाव के साथ कट कट के चली जाती है, उसको स्टॉप करते हैं. आपने ग्रास को देखा होगा, आप उखाड़ने की कोशिश करते हो तो हमें बहुत जोर लगाना पड़ता है, क्योंकि जो इसकी रूट्स होती हैं वो फाइब्रस रूट्स होती हैं और ज़्यादा फैली होती है और ज़मीन को ज़्यादा उन्होंने जकड़ रखा होता है. तो यू कैन सी दैट कि वो इंटैक्ट रखते हैं और सोइल के इरोजन को रोकती हैं. द ग्रास फैमिली ऑल्सो इंक्लूड मैनी यूजफुल प्लांट्स सच एज वीट, पैडी. जो ग्रास फैमिली में हमारे कुछ क्रॉप्स भी आते हैं जो कि जैसे राइस, वीट,
दीज ग्रासेज आर कोल्ड सीरियल्स, और इनको हम अनाज बोलते हैं। द फ्रूट्स आर कोल्ड ग्रेन्स, और जो इनसे फ्रूट्स मिलते हैं या जो इनके सीड्स आते हैं हमारे पास, उनको हम ग्रेन्स बोलते हैं। जो आप अनाज खाते हो घर में, रोटियां या चावल जो खाते हो, विच आर मेन पार्ट ऑफ आवर फूड, और हमारे खाने का ये मेन पार्ट है। राइस एंड व्हीट मेन पार्ट ही है हर जगह पे, या तो हम चपातियाँ खाते हैं व्हीट की या फिर राइस खाते हैं। पेपरेज में यूज टू मेक पेपर्स, जो पेपरिस नाम के प्लांट्स होते हैं जो बहुत मोटे तने होते हैं, फाइब्रस होता है, उससे पेपर बनाने का काम किया जाता है। ड्राइड ग्रास इज यूज्ड एज ए पैकिंग मटेरियल, या फिर ये घास सूख जाता है तो इसको पैकिंग मटेरियल के तौर पे भी यूज, किसी चीज़ को पैक करने के लिए। ऑर्डिनरी ग्रास इज यूज्ड फॉर एनिमल फॉर ग्रेजिंग, या तो जो ऑर्डिनरी घास होती है जो आसपास ऐसे उग जाती है वो एनिमल्स अपने खाने के लिए यूज कर लेते हैं। बैम्बू इज यूज्ड फॉर मेकिंग बास्केट, चेयर्स, मैट्स एट्सेट्रा। जो बैम्बू के प्लांट्स होते हैं वो काफ़ी लंबे लंबे होते हैं, और जो रेस से निकलते हैं उनसे बास्केट, और वैसे बैम्बू का जो तना होता है वो काफ़ी लंबा होता है, उससे चेयर्स वगैरह और उनके रेशे से मैट्स वगैरह भी बनाए जा सकते हैं। तो दी जाता यूनिक फीचर्स ऑफ द ग्रास फैमिली प्लांट्स, जिसमें हमारे व्हीट एंड राइस भी आते हैं। दिस इज योर होल चैप्टर। नाउ कम टू फैक्ट बॉक्स। आपके लिए कुछ यूनिक फैक्ट्स हैं। फर्स्ट इज बैम्बू इज द मेन फूड ऑफ pandas. The destruction of bamboo groves has resulted the extinction of pandas. Now only 1000 giant pandas left. जो बैम्बू है वो खाना है। जो पेंडा आपने देखा होगा, ब्लैक एंड वाइट कलर का, बहुत ही खूबसूरत एक एनिमल होता है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनिमल होता है, वो उसके खाने के काम होता है। और जो डिस्ट्रक्शन ऑफ बैम्बू ग्रोव्स, जो बैम्बू के उगने की जगह का डिस्ट्रक्शन हुआ है उसकी वजह से पांडाज, क्योंकि खाना नहीं मिलता उनको, तो एक्सटेंशन की कैटेगरी में आ जाती हैं, एक्सटिंक्ट एनिमल्स में आ जाती हैं। अब ओनली सिर्फ 1000 जाइंट पांडाज बचे हैं। अ डेट पाम प्रोड्यूसेस 600 to 1700 क्लस्टर ऑफ डेट्स ईच ईयर। जो एक डेट पाम होता है या खजूर का पेड़, जो 600 से 1700 या यू कैन से 600 to 1700 क्लस्टर ऑफ डेट्स को उगाते हैं या डेट्स को प्रोड्यूस करते हैं। इट प्रोड्यूसेस फ्रूट टू फॉर द 60 ईयर्स। एयर इज 60 ईयर्स। ये जो फ्रूट्स हैं ये 60 सालों तक देता है। डेट पाम का जो पेड़ है वो 60 सालों तक फ्रूट्स को ग्रो करता है अपने ऊपर। द जूस ऑफ अ पीचर प्लांट विल डिजोल्व ए थिन स्लाइस ऑफ मीट और फिश टू नथिंग इन जस्ट फ्यू डेज। जो डाइजेस्टिव जूस होता है पीचर प्लांट का, इंसेक्ट को डाइजेस्ट करने के लिए वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो थिन स्लाइस ऑफ मीट, जो आपका किसी के बॉडी पार्ट्स का बॉडी का मीट होता है या एनिमल्स का, और फिश को कुछ ही दिनों में डाइजेस्ट कर देता है। तो आप सोच सकते हो कि कितना स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव जूस होगा इंसेक्ट वॉर्स प्लांट्स जैसा सच एज पीचर प्लांट्स का जो डाइजेस्टिव जूस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। तो आप सब देख रहे हैं कि जो इंसेक्टिवोर्स प्लांट हैं वो इंसेक्ट को क्यों खाते हैं, क्योंकि इनमें कुछ होता है कि वो अपनी नाइट्रोजन को प्राप्त नहीं कर पाते इन्वायरमेंट से। तो फॉर द देयर फुलफिलमेंट ऑफ नाइट्रोजन कंपोनेंट दे हैव टू dissolve, you can say they have to trap some insect and they get nitrogen from the body of insects. वो नाइट्रोजन को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि इन्वायरमेंट में जो नाइट्रोजन उसको फिक्स नहीं कर पाते और उसकी अपनी कमी को पूरा करने के लिए वो इंसेक्ट्स को खाते हैं। नाउ यू नो दैट द प्लेस वेयर ए पर्टिकुलर प्लांट ग्रोज इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। हैबिटेट सबके लिए होते हैं जहाँ पे हम कंफर्टेबली रह सकें, फिर अपना खाना ढूंढ सकें और रिप्रोड्यूस कर पाएँ, तो वो जगह सभी एनिमल्स के लिए क्या कहलाती है, इट्स हैबिटेट्स। और प्लांट्स के लिए भी द प्लेस वेयर ए पर्टिकुलर प्लांट्स ग्रोज इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। एक पर्टिकुलर प्लांट जो खास तरह का पौधा कहीं पे उगता है तो उसका हैबिटेट कहलाता है। जैसे पाइन्स हैं, देवदार है, वो आपको माउंटेन्स पे ही मिलेगा,
ठीक है, आपको रेगिस्तान में नहीं दिखाई देगा। ऐसे कैक्टस का जो प्लांट है वो रेगिस्तान में उग सकता है, वो माउंटेन्स पे नहीं उगेगा, क्योंकि उनकी जो अडेप्टेशन है वो ऐसे इन्वायरमेंट के प्रति हैं। द एडजस्टमेंट ऑफ ए प्लांट टू इट्स हैबिटेट इज कॉल्ड अडेप्टेशन। जो इन्वायरमेंट के प्रति एडजस्टमेंट होती है किसी प्लांट्स की, वो या जो रहने की जगह पे, उनको अडेप्टेशन बोलते हैं। जैसे पाइन्स के क्या होते हैं, वो कोन शेप में होता है, जो पाइन है वो ऐसे कोन शेप में होता है, या माउंटेन्स के प्लांट्स मोस्टली ऐसे शेप में होते हैं, ठीक है। और जो डेजर्ट में होते हैं उनके लीव्स कन्वर्ट या मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स। तो ये उनकी एडजस्टमेंट है, या यू कैन से अडेप्टेशन है। प्लांट ग्रोइंग ऑन लैंड आर कोल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट, व्हाइल दोज ग्रो ऑन वाटर आर कोल्ड aquatic plants. You all know that plants which are grow which can be grown on land are called the terrestrial plant, and those grown in the water are called aquatic plants. Beside the two groups there are some other plants which have special features like algae, insectivorous plant and grass. टू टाइप्स के अलावा बहुत सारे यूनिक फीचर्स वाले प्लांट्स होते हैं, जैसे एल्गी जो रिवर और ओशंस में उगते हैं, इंसेक्टिवर्स प्लांट जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, एंड ग्रास फैमिली में आपके कुछ सीरियल्स या आपके क्रॉप्स भी आते हैं। नेक्स्ट इज प्लांट्स ऑफ ग्रास फैमिली आर वेरी यूजफुल टू अस। बहुत यूजफुल है, क्योंकि हमारा मोस्ट ऑफ द फूड कम्स फ्रॉम द ग्रास फैमिली। जो ज़्यादातर खाना हमारा ग्रास फैमिली से आता है, जिसमें आपके वीट और राइस हैं। या तो हम वीट पे डिपेंड करते हैं अपने मोस्टली खाने के लिए, या फिर राइस पे। तो यू कैन से दैट ग्रास फैमिली इज़ वेरी यूजफुल फॉर अस, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। ओके चिल्ड्रन, दिस इज योर सेकंड चैप्टर and we have discussed it very well, and in the next video, you can say in the next lecture, we will do our exercises of this chapter. And today's homework is read this chapter 1 or 2 times and try to understand its fact, or you can say try to understand it well. If you have any problem, you can WhatsApp to me. And now till next video, yeah, you can say next lecture, take care and